जय हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, अभी मैं कानपुर आया था, तो एक दादा मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा पूछते हैं क्या कैसा है। तो दादा, आप अभी फिलहाल की राजनीति में किसको सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, बहुजन समाज से, वो बहुजन समाज करीब 5000 सालों से सताया गया हुआ एक कुंभ रहा है, और इसमें कुछ खास लोगों की राजनीति से बहुजन समाज अभी तक बहुत प्रभावित है। हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, असमानता होती है। उस अन्याय, अत्याचार, असमानता के विरुद्ध हमारा एक ही भाई चंद्रशेखर जो है वो समस्त भारत में हमें न्याय दिलाने के लिए घर घर जाते हैं और एक अच्छा राज्य बने, सभी को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का मौका मिले, ऐसी ही सरकार बनाने के लिए हम लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं। जो आज़ाद समाज पार्टी जैसे बाबा साहब ने सभी के लिए संविधान बनाया है, ऐसे लिए वो सभी के लिए समान व्यवस्था की बात करते हैं और किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना हो, उसके लिए वो सभी से अपील करते हैं कि भाई हम सब लोग आपस में भारतीय हैं और कोई ऊंच नीच छूत या कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बहस ना करके सिर्फ भारतीयता को प्राथमिकता दी जाए। तो दादा ने यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बातें समझाई हैं, और दादा हमारे जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसी के लिए इस समय काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर भैया के लिए काम कर रहे हैं। दादा ने बहुत ही अच्छी बातें कही यहाँ पर। तो दादा, आपने इससे पहले और भी पार्टियों को सपोर्ट किया होगा, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या वजह रही जो आपने और सारी पार्टियाँ छोड़ दी? क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था, इसलिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता भी था, क्योंकि हमारे लोगों के प्रति कुछ ऐसी हिस्से होती हैं। पर मैं 2018 से सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी को, पहले मैं बसपा को सपोर्ट करता था, मानवर कांसीराम जी को सपोर्ट करता था, और कांसीराम जी के चुनाव में मैं रात भर वहाँ जाकर के उनकी कन्वेंसिंग करता था, और बहुत अच्छा लगता था। और कांसीराम के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी और बहन जी समाज के मिशन से भटक गई, और अब जो है वो सिर्फ एक जातिगत राजनीति कर रही है। ब्राह्मणों के साथ जो हमारा सोशल अन्याय अत्याचार हम पे कर रहे हैं, उन्हीं का सपोर्ट करती हैं। इसलिए मैंने मन बनाया कि भाई अब चंद्रशेखर भाई साहब के साथ काम किया जाए और आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट किया जाए, उनकी सरकार बनाई। तो चाचा, दादा जो ये अभी 27 का चुनाव या 29 का चुनाव, तो 29 तक क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे आज़ाद समाज पार्टी की? मैं इस चीज़ को आपको साफ बताता हूँ कि अगर हम लोग थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो 27 का चुनाव का रिजल्ट ही 29 के चुनाव के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा, और वो भावी रणनीति को बता देगा कि हमें किस तरीके की राजनीति करनी है और किस एकजुटता और सभी जातियों के साथ जोड़कर काम करना है। तो सबसे पहले हमें अपने बिखरे हुए बहुजन समाज को एकजुट करके और आज़ाद समाज पार्टी के साथ एकजुटता दिखाकर चुनाव लड़ना है। सफलता पानी है और सफलता मिलेगी। यहाँ पर दादा ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि 2027 का चुनाव ही 2029 की गद्दी क्लियर कर देगी। इस बार अपना पूरा नाम बताएं। ये मुझे मूलचंद कहते हैं और मैं कानपुर IIT में ही रहता हूँ। रिटायर होने से के बाद से मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा हूँ, और मैं भीम आर्मी मार्गदर्शक मंडल बनाकर कम से कम 1000 आदमियों को जोड़ने का काम करूँगा रिटायर्ड पर्सन्स को। चलिए ठीक है, दादाजी ने अपना परिचय बताया। मूलचंद दादाजी नाम है इनका, और ये IIT रहते हैं। तो दादाजी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और बहुत अच्छी तरह से आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं बैठा, इनसे बातचीत की, मैंने पूछा, मैंने आज़ाद समाज पार्टी के बारे में पूछा, और भी पार्टियों के बारे में पूछा, लेकिन दादा का पूरा मत जो जा रहा है वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी में ही जा रहा है। उनका पूरा समर्थन उन्हीं को है। तो देखिए, और लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या मत होता है, क्या बात करते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, भीम आर्मी 75 ऑफिशियल। जय हिंद, जय भारत।